कुणाल, अमित और रहीम अपने कॉलेज में इतिहास का लेक्चर सुन रहे थे, जहां टीचर उन्हें राजा सूरजमल की कहानी सुनाते हैं। सदियों पहले की बात है। कानपुर नगर में राजा सूरजमल अपनी रानी सुंदरी के साथ रहते थे। तभी एक दिन राजा सूरजमल को अपनी राज नर्तकी गिन्नी से प्यार हो गया, जो उसके सिपाही की पत्नी थी। ये बात राजा के सिपाही ने जाकर रानी सुंदरी को बता दी, ताकि वो राजा सूरजमल को मार दे और वो सिपाही राज्य का नया राजा बन जाए। और हुआ भी ऐसा ही, और रानी सुंदरी राजा की खून की प्यासी बन गई। तभी राजा के मंत्री और सिपाही के कहने पर राजा ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी प्रेमिका गिन्नी और रानी सुंदरी दोनों को मार दिया और अपना खजाना वही जमीन में गाड़ राज्य छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। तभी से रानी सुंदरी और गिन्नी दोनों की आत्माएं राजा और उसके साथियों को मारना चाहती है। कसम से यार, आज जिंदगी में पहली बार इतिहास पढ़ने में मजा आ गया। नहीं तो ऐसा लगता था जैसे न्यूज चैनल देख रहे हैं। इस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस समय पानीपत का युद्ध हुआ। भला भला। रहीम और अमित ने भी हाँ में मुंडी हिलाई। तभी अचानक से अमित टेंशन में बोला, जल्दी घर चलो यारों, खा पी कर तैयार हो जाए। भूल गए क्या, आज शाम को प्रिया के बर्थडे पार्टी में भी तो जाना है। मैडम का घर इतना दूर है कि चलते चलते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो, कहीं देर ना हो जाए। गर्लफ्रेंड और ओलंपिक दोनों में 1 सेकंड भी चुके तो मेडल हाथ से निकल जाता है। तीनों हड़बड़ा कर उठते हैं और कुछ देर बाद एक कार में बैठकर प्रिया के घर की तरफ आज क्लास में पढ़ी हुई राजा सूरजमल की कहानी पर चर्चा करते हुए बढ़ने लगते हैं। क्या राजा ने जो खजाना गड्ढे में गाड़ा था वो आज भी होगा? हो भी सकता है और नहीं भी। खैर, हमें इससे क्या मतलब क्यों नहीं है यार। सोच, अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो क्या होगा? फिर हमें अपने घर वालों से हमारी बेरोजगारी को लेकर रोज रोज के फालतू के ताने तराने नहीं सुनने पड़ेंगे। हम तीनों रातों रात अमीर बन जाएंगे। तभी अमित अचानक से तेज ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देता है। शिट, ये ट्रैफिक जाम भी अभी लगनी थी। तभी अचानक से सफेद बालों वाली 2 बुढ़ियां, जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले दाग थे, वो अमित के कार के शीशे से अपने मुंह चिपकाए खड़ी होती है। कुणाल ये देखकर डर जाता है। दूर हट। थैंक गॉड, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे यार, तू तो बड़ा डरपोक निकला। एक बुढ़िया को देखकर डर गया। अरे ये कोई चुड़ैल विड़ैल नहीं है, बल्कि 2 भिखारिन है। इसे कुछ पैसे दे दो, ये खुद ही यहाँ से दफा हो जाएंगी। रहीम दोनों बुढ़ियाओं को पैसे देते हुए बोलता है, सुनो अम्मा, हमें कानपुर जाना है, लेकिन आगे ट्रैफिक जैम लगा है। इधर कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या कानपुर जाने का? दोनों खौफनाक बुढ़ियां अपनी उंगलियों से एक रास्ते की तरफ इशारा करती है। अमित अपनी गाड़ी उधर ही घुमा लेता है। थैंक यू अम्मा, थैंक्स अ लॉट। तीनों खुशी खुशी उस रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। तभी ट्रैफिक जाम में लगी सारी गाड़ियां किसी धुएं की तरफ गायब हो जाती है। वह दोनों बुढ़िया भी जोर जोर से एक खौफनाक हंसी हंसते हुए गायब हो जाती है। आओ मेरे भूतिया हवेली में, तुम सबका स्वागत है। उस शॉर्टकट रास्ते पर अनेकों डरावनी आवाजें अपनी दस्तक दे रही होती है और बीच बीच में एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण गूंज उठता है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ अमित? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू वापस हाईवे की तरफ गाड़ी घुमा ले। अरे अगर वापस गाड़ी घुमाऊंगा तो इतनी ही दूरी फिर पीछे की ओर तय करनी पड़ेगी। तूने अब्दुल कलाम का वो वाला कोट नहीं सुना कि आधे रास्ते से कभी ना लौटें, क्योंकि लौटने में आपकी जितनी दूरी तय की उतना आगे बढ़ने पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अमित और रहीम कुणाल की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, आगे राजा सूरजमल की भूतिया हवेली है, कृपया उधर ना जाए। कुणाल चीखते हुए बोला, देखो, मैंने कहा था ना, ये रास्ता बहुत डरावना है, इधर मत बढ़ो। लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। अरे यार, तो इसमें दुनिया सिर पर उठाने की क्या जरूरत है? अभी यू टर्न लेता हूँ। सभी गाड़ी यू टर्न लेकर वापस हाईवे की तरफ जाने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वह वापस उसी जगह पर आ गई। इसी तरह कई बार हुआ।
अरे ये कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, गाड़ी की दिशा ही बदल देता हूँ। पहले हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़े थे, अब पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे। कुणाल ने उस साइन बोर्ड पर लाल रंग से एक निशान बना दिया, जिससे पता चल सके कि वह उसी साइन बोर्ड के पास बार बार आ रहे हैं, न कि किसी दूसरे साइन बोर्ड की तरफ। लेकिन इस बार दिशा बदलने के बावजूद वह उसी साइन बोर्ड के पास आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तो रात भी हो गई, जल्दी कुछ कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उनकी नजर एक भूतिया हवेली पर पड़ती है। अरे वो देख, सामने वही हवेली है जिसके बारे में साइन बोर्ड पर लिखा था। जरूर अल्लाह चाहते हैं कि हम राजा सूरजमल का वो खजाना प्राप्त करें, तभी उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। चल अंदर चलते हैं। तीनों हवेली के अंदर जाते हैं, जहाँ हवेली के दीवारों पर ढेर सारे जाले लगे होते हैं, जिस पर बड़ी बड़ी मकड़ियाँ रेंग रही होती है और अनेक खौफनाक कीड़े मकोड़े इधर उधर डरावनी आवाजें निकालते हुए घूम रहे थे। धत तरीके, यहाँ कितनी गंदगी है, इससे अच्छा तो मेरा टॉयलेट में हेंकता है। सारा नाक सड़ा डाला इस गंदगी ने। तभी भयंकर अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर अमित, कुणाल और रहीम राजा की भूतिया हवेली को देखने लगे। ये देख कुणाल, इस कमरे में राजा सूरजमल अपनी रानी सुंदरी के साथ रहता था और उधर वाले कमरे में राजा अपनी प्रेमिका गिन्नी के साथ छुप छुप कर मिलता था। तभी रहीम चीखते हुए बोला, अरे यहाँ आओ दोस्तों, देखो खजाना मिल गया है। दोनों दौड़ते हुए रहीम के पास जाते हैं और उसके संग जमीन की खुदाई करने लगते हैं। तभी उन्हें राजा के जेवर आदि मिलते हैं। जियो मेरे शेर, आखिरकार तूने खजाना ढूंढ ही लिया। किसी ने सही कहा है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तभी उस खजाने को निकालते ही उन्हें दो जले हुए कंकाल दिखते हैं, जो धीरे धीरे उन्हीं दो बूढ़ी औरतों में बदल जाते हैं, जो उन तीनों को हाईवे पर मिली थी। ये देख वो घबराहट में चीखते हुए हवेली के अंदर भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, भागो यहाँ से। वो तीनों दौड़ते हुए हवेली के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एक बक्सा रखा होता है। बक्सा खोलने पर राजा सूरजमल के राज दरबार की फोटो मिलती है। अमित, कुणाल और रहीम तीनों ये पेंटिंग देखकर बहुत अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि राजा सूरजमल का चेहरा अमित जैसा, मंत्री का चेहरा कुणाल जैसा और सिपाही का चेहरा रहीम जैसा था। ये कैसे हो सकता है? कहीं पुनर्जन्म का मामला तो नहीं? इससे पहले कि वह और कुछ समझते, उन्हें पीछे दो भूतिया आत्माएं दिखती है। एक रानी सुंदरी और दूसरी राज नर्तकी गिन्नी थी, जिनका जला हुआ शरीर बहुत ही खौफनाक लग रहा था। आ गए महाराज, मैं सदियों से आपका ही इंतजार कर रही थी। और मंत्रीवर, आज आपको भी इस दुष्ट राजा की दुष्टता के साथ पीने का फल अवश्य ही मिलेगा। सिपाही, तूने उस दिन झूठ क्यों बोला कि मैं महाराज को मारना चाहती हूँ, जबकि मैं तो उनके सिर्फ बात करना चाहती थी। आज तुझे मैं उस झूठ का दंड अवश्य दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी सुंदरी, वो महाराज ने मेरी पत्नी विषकन्या गिन्नी को जिंदा जलाकर मार दिया था, इसलिए मैंने भी उन्हें पत्नी विहीन करने के लिए आपको धोखे से मरवा दिया। आखिरकार एक भयंकर दहाड़ के साथ वो दोनों भूतिया आत्माएं इन तीनों दोस्तों, राजा, मंत्री और सिपाही को जिंदा जलाकर मार देती हैं और अपनी वर्षों की प्यास शांत करती हैं, और वह खजाना वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।